ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। मोदी जी शासन में बैठे हैं, उन्हें मालूम है रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता है। लेकिन दोस्तों, रुपया गिरते गिरते पहली बार डॉलर के मुकाबले 90 के पार पहुंच चुका है। सलाम नमस्ते, मेरा नाम फरहीन अंसारी है और ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। दोस्तों, भारतीय रुपया बुधवार को डॉलर के मुकाबले 90 से ऊपर निकल गया है। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपया 90.14 तक गिर गया। ये मंगलवार को 89.9475 तक गिर गया था और पहली बार 90 के पार पहुंच गया। विदेशी बाजारों में अमेरिकी मुद्रा की व्यापक मजबूती और विदेशी पूंजी की लगातार निकासी की वजह से रुपया लगातार कमजोर हो रहा है, ऐसा बताया जा रहा है। जानकारों का कहना है कि कंपनियों, इंपोर्ट और फॉरेन इन्वेस्टर्स की ओर से डॉलर की मजबूत मांग ने रुपये पर दबाव डाला है। दोस्तों, एक वक्त था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री नहीं हुआ करते थे, तब कांग्रेस की सरकार पर खूब निशाना साधा करते थे। जब रुपया गिरता था, मोदी जी कांग्रेस को कोसने में कोई कसर नहीं छोड़ते थे। देखिए, उन्होंने निशाना साधते हुए एक बार कहा था कि जिस प्रकार से डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, ऐसे में विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। लेकिन दिल्ली की सरकार कोई जवाब नहीं दे रही है। जिस प्रकार से डॉलर मजबूत होता जा रहा है, रुपया कमजोर होता जा रहा है, विश्व व्यापार में भारत टिक नहीं पाएगा। हमारे व्यापारी जो माल बाहर भेजते हैं, हमारे व्यापारी जो माल बाहर से लाते हैं, इस बोझ को सह नहीं पाएंगे। इवन भारत सरकार जो चीजें लाती है, भेजती है, उसको सहना मुश्किल होता है और दिल्ली की सरकार जवाब नहीं दे रही है। वहीं एक बार उन्होंने ये कहा था कि मैं शासन में बैठा हूं मित्रों, रुपया इतनी तेजी से गिर सकता है, नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है कि भारत का रुपया पतला होता जा रहा है? ये ऐसे नहीं होता मित्रों। मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे ये नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देश आपसे जवाब मांग रहा है। अब सवाल ये है कि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री हैं, इतने साल से सत्ता में है, तो फिर अब रुपया क्यों गिर रहा है? जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शासन में बैठते हुए उन्हें सब पता था कि रुपया ऐसे गिर नहीं सकता, तो मोदी जी ने रुपये को गिरने से बचाया क्यों नहीं? कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? अब मोदी जी सरकार में हैं, प्रधानमंत्री हैं, बीजेपी की सत्ता है, तो फिर मोदी जी जवाब क्यों नहीं देते? अब दिल्ली की सरकार क्यों नहीं बोलती है, क्यों नहीं जवाब देती है? दोस्तों, मौजूदा स्थिति आपके सामने है। गिरते रुपये ने व्यापारियों की कमर तोड़ दी है। ये पहला मौका है जब रुपये डॉलर के मुकाबले 90 के ऊपर पहुंच गए हैं। जानकारों का कहना है कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर बातचीत रुकी हुई है और विदेशी निवेशकों की भारत से निकासी पूरी तरीके से जारी है। इस वजह से डॉलर इंडेक्स के कमजोर होने के बावजूद रुपये में गिरावट आ रही है। हालांकि दोस्तों, इन सब के बीच पीएम मोदी के पुराने बयान अब सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेट मोदी जी का पुराना वीडियो शेयर करते हुए कहती हैं कि देश आपसे जवाब मांग रहा है मोदी जी। कांग्रेस ने इस वीडियो को शेयर किया है और लिखा है कि क्या कारण है कि रुपया गिरता जा रहा है? नरेंद्र मोदी का प्रधानमंत्री से सवाल है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने लिखा है कि लुढ़कती सरकार ने रुपया लुढ़काया। आम आदमी पार्टी कहती है कि अब की बार रुपया 90 पार। वहीं दूसरी तरफ आरबीआई की एमपीसी की मीटिंग आज से शुरू हो रही है। इसमें लिए गए फैसलों की घोषणा 5 दिसंबर को की जाएगी। अगर इसमें रेट कट पर फैसला होता है तो इससे विदेशी निवेशकों की बिकवाली बढ़ सकती है, लेकिन रुपये में कमजोरी से एमपीसी का काम मुश्किल हो सकता है। अमेरिका का फेड रिजर्व भी 10 दिसंबर को अहम घोषणा कर सकता है। अब आगे ये स्थिति कैसे ठीक हो पाएगी, ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ये खबर आप मेरे ऑफिशियल चैनल फरहीन अंसारी ऑफिशियल पर देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।